हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू मेडिसिन बाय चिप्स। आज का जो हमारा बॉस पेपर का क्वेश्चन है और जो टॉपिक है वो है सेल साइकिल और डिफरेंट टिश्यूज़ कितने टाइप्स के होते हैं और इनके एग्जांपल्स क्या हैं। सो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखें, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कैथरीन ब्रिजेस बहुत सैड हैं, तो फिर आप लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया और आपने वीडियोज़ पे बड़े ज़्यादा लाइक्स किए, कमेंट किए। फिर अब कैथरीन ब्रिजेस खुश हो गई, अब आपको कैथरीन ब्रिजेस रिवॉर्ड देंगी। ठीक है, सो इंशाल्लाह वो आप तक जल्द पहुंच जाएगा। ठीक है, आपको टीसीएस करवा दिया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आ जाता है सेल साइकिल। देखिए, सेल साइकिल तो आप लोग जो उनसे ना वो एफएससी से पढ़ते आ रहे हैं। मैं बस जस्ट आपको रिवाइज कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पे भी वो 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कभी कभी 1 नंबर का कहेंगे छोटा सा बना दो, या एमसीक्यू को दे देते हैं। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताना चाहिए। सॉरी। अच्छा, अब ये जो हमारे पास है ना सेल्स, ये पूरा बना हुआ है। अब इसमें हमारे पास उसने कहा कि दो फेज होती है ना, एक तो होती है इंटरफेज और एक होती है मेटोटिक फेज। अब ये जो तीन है ना, ये वाली, ये तीन, ये है सेल की इंटरफेज। ठीक है, और एम से बनता है हमारे पास मेटोटिक फेज। डन हो गया। अब सबसे पहले फेज क्या होती है? G1 फेज। ये देखें, G1 फेज होएगी, उसके बाद आती है हमारे पास S फेज, फिर G2 फेज, फिर M फेज आती है। अब जो G1 फेज होती है ना, वो 6 से 12 घंटे तक चलती है। S फेज 6 से 8 घंटे तक चलेगी। G2 फेज 3 से 4 घंटे तक होती है, और M फेज होती है वो 1 घंटे तक चलती है। अब समटाइम्स उनसे ना वो कुछ सेल्स G1 फेज से G0 से में चले जाते हैं, जिसमें वो डिवाइड नहीं करते, और फिर वो जो उनसे ना कुछ अरसे के बाद वापस आ जाते हैं G1 फेज में और अपना सेल साइकिल कंप्लीट करते हैं। ठीक हो गया। सो ये फेजेस थी। अब जो G1 फेज है उसमें क्या होता है? उसमें ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म होती है। तो सेल होते हैं ना, वो ग्रो करते हैं और मेटाबोलाइज करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद फिर एस फेज होती है। अब उसमें जैसे कि सेल्स G1 फेज में ग्रो कर चुके थे, अब उन्होंने फिर डिवाइड करना होता है, तो वो रेप्लिकेट करते हैं। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए जो होता है ना, वो एस फेज के अंदर होता है। उसके बाद आता है G2 फेज। G2 फेज में क्या होती है? जो जितने भी स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं ना, उनकी ग्रोथ होती है। और फिर एम फेज में क्या होता है? माइटोसिस होती है, जिससे पहले प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ये 4 तरह के प्रोसेस होते हैं, जिसमें अपने अब याद रखना है G0 फेज का याद रखना है कि वो रेस्टिंग फेज होती है। इसके अलावा एस फेज में रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास टिश्यूज़। तो बेसिकली अब हमारे पास जो टिश्यूज होते हैं ना, वो होते हैं 3 तरह के टिश्यूज़। एक होता है लिबाइल टिश्यू। लिबाइल टिश्यू क्या होता है कि ऐसे टिश्यूज़ के अगर उनका एक सेल किसी ने कत्ल कर दिया ना, तो वो एक सेल दोबारा बना लेंगे। ठीक है, एक सेल लॉस होता है तो वो सेल को नया बना लेते हैं। ठीक हो गया, तो उसे कहते हैं लिबाइल टिश्यूज। डन हो गया। बड़े अच्छे टिश्यूज होते हैं, बदले नहीं लेते हैं, तो खुद ब खुद ही नया बना लेते हैं, रिप्लेस कर लेते हैं। उसे कहते हैं लिबाइल टिश्यूज। अब लिबाइल टिश्यूज को याद कैसे करना है? इसको ना इसकी सारी एपिथेलियम से याद रख लेनी है। ठीक है, एपिथेलियम से कैसे याद रखना है? अब 4 तरह की होती है: स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबाइडल एपिथेलियम, कोलमनर एपिथेलियम, फिर ट्रांजिशनल एपिथेलियम। अब आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम यूनिट ट्रैक में होती है। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो यूनिट ट्रैक है, उसमें वो लिबाइल टिश्यू है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास जीआईटी ट्रैक, यूट्रस और फ्लोपियन ट्यूब। इसके अंदर हमारे पास कोलमनर एपिथेलियम होती है, जो कि लिबाइल टिश्यू है। उसके बाद आता है हमारे पास बिलरी ट्रैक, पेंक्रियाज और डक्ट्स, ये इसमें क्वाडल एपिथेलियम होती है। और फिर इसके बाद होती है स्किन, ओरल कैविटी और वजाइना, और इसके अंदर क्या होता है? स्क्वैमस एपिथेलियम होती है। इस तरह से आपने याद रखना है कि लिबाइल टिश्यूज होते हैं। फिर आगे आ जाते हैं हमारे पास स्टेबल टिश्यूज। स्टेबल टिश्यूज कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं जो जीनार्ड फेज में चले जाते हैं। जीनार्ड फेज में मैंने क्या बताया था कि जो फेज होते हैं वो प्रोलिफरेट नहीं करते और वो रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं। मैंने आपको उधर बताया था, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, इसमें प्रोलिफरेट नहीं करते, रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं। इसको आपने कैसे याद रखना है स्टेबल टिश्यूज को? एंडोथेलियल सेल्स, फिब्रोब्लास्ट, स्मूथ मसल सेल्स, और लीवर, किडनी और पेंक्रियाज का जो पैरेन्काइम है ना, इनके जो होते हैं ना सेल्स, वो होते हैं स्टेबल टिश्यूज। ठीक हो गया। पैरेन्काइमा, ये सबसे इंपॉर्टेंट, इनमें पैरेन्काइमा होता है लीवर, किडनी और पेंक्रियाज का। इसके अलावा बाकी सेल्स होते हैं स्टेबल टिश्यूज होते हैं। थर्ड होते हैं परमानेंट टिश्यूज। अब देखें, जो स्टेबल टिश्यूज है ना, वो ये है कि जी नॉट फेज में होते हैं और वो प्रोलिफरेट नहीं करते। ठीक है, लेकिन अगर कुछ 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 होते हैं जो प्रोलिफरेट कर भी जाते हैं आफ्टर सम टाइम। ठीक है, लेकिन वो ये ऐसा नहीं है कि एक सेल उनका मरा तो वो नया बना लेंगे, ऐसा नहीं होता। आगे जाता है परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज होते हैं नॉन प्रोलिफरेटिव सेल्स होते हैं, जिनके अंदर उसका निमोनिक मैंने आपको पहले भी याद रखा हुआ है, बताया हुआ है, CN और S। CNS। सी से हमारे पास आ जाता है कार्डिक सेल्स,
एन से न्यूरॉन्स और एस से स्केलेटल सेल्स। ये जो तीन होते हैं ना, ये इनके सेल्स प्रोलिफरेट कर ही नहीं सकते, नॉन प्रोलिफरेटिव सेल्स होते हैं, तो इसे कहते हैं परमानेंट टिश्यूज। तो सेल साइकिल भी हो गया और लेबाइल, स्टेबल और परमानेंट टिश्यूज भी हो गए। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।